नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। मेरे साथ वो पीड़िता है जिसका आपने सीसीटीवी फुटेज देखा होगा, जिसे खींचते हुए उसके घर से उठाकर ले जाया गया। और कितने लोग थे गाड़ी के अंदर? गाड़ी में 5 लोग थे। 2 गाड़ी थी। फैमिली को मार दूंगा अगर तू बयान पलटेगी, तू अगर मेरे साथ ही नहीं बोलेगी तो। वो पूरा प्रेशराइज यही कर रहा था कि पूरी गलती। इस वक्त मैं जामुल थाना में मौजूद हूँ और मेरे साथ वो पीड़िता है जिसका आपने सीसीटीवी फुटेज देखा होगा, जिसे खींचते हुए उसके घर से उठाकर ले जाया गया। और बाद में बात ये सामने आई कि पति पत्नी का ये मामला है। जी, क्या कुछ उस दिन आपके साथ हुआ था और इससे पहले आपने एसपी कार्यालय में आवेदन भी दिया था? जी जी बताएंगे क्या कुछ ये होता मेरे है? को घर में सिर्फ मेरे दादा दादी और मैं थी। और ये आया, दादा दादी से बात किया थोड़ा ही, और तुरंत ये मेरे को ऊपर वाले रूम में बाल खींचते हुए पकड़ के घसीटते हुए ये मेरे को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर गया। और ये मेरे को फिर वहाँ से इधर उधर दंतेवाड़ा इधर उधर पता नहीं घुमाने लग गया था। कितने दिन घुमाया आपको गाड़ी? ये उस दिन पूरा रात भर घुमाया। जब इसको पता चला कि मेरा वीडियो वायरल हो गया है तो ये मेरे को रायपुर में इधर उधर बस बचने के लिए इधर उधर भागते रहा। कितने लोग थे गाड़ी के अंदर? गाड़ी में 5 लोग थे। 2 गाड़ी थी ना? जी 2 गाड़ी थी, 5 लोग थे। मारपीट भी करे आपसे हाँ, रास्ते में? क्या कुछ उसने धमकाया? मारा पीटा, बहुत धमकाया कि तू मेरे खिलाफ कुछ मत बोलना, जो भी है अपने फैमिली ऊपर डाल दे। सब लोग, वो मेरे को चाकू दिखाया, गन से मार दूंगा और मुझे पटरी के ऊपर लिटा के तेरे को मार देता हूँ करके बहुत सारी धमकियाँ देने लगा। फैमिली को मार दूंगा अगर तू बयान पलटेगी, तू अगर मेरे साथ ही नहीं बोलेगी तो। वो पूरा प्रेशराइज यही कर रहा था कि पूरी गलती अपने फैमिली ऊपर डालकर मेरे साथ में रहेगी और मेरे साथ ही चल करके। अच्छा, आप दोनों के एज में एक बड़ा फासला है। आप मात्र 19 साल की हैं और आपके जो कथित पति बताया जा रहा है वो 45 साल के हैं। ये कैसे? ये अपना उम्र कभी किसी को बताता नहीं था कि 30-32 साल का हूँ, मैं शादीशुदा भी नहीं हूँ बताता था। वो तो शादी के बाद पता चला कि इसका 15 साल का बेटा भी है, शादीशुदा है और उससे भी तलाक नहीं हुआ है। ये बहुत क्रिमिनल लाइन का है, इसका बहुत सारे केसेस भी हैं और ये बहुत ज़्यादा धमकियाँ चमकियाँ देता था। इसी वजह से, डर की वजह से ये सब इतना आगे बढ़ा है। अगर पुलिस अगर पहले ही मदद की होती जामुल थाना में जब मैं आई, इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुआ रहता तो शायद मैं इतना सहना नहीं पड़ता मुझे। आपने जो 4 पन्नों का जो शिकायत दिया है, क्या कुछ है उसमें? मेन क्या आरोप है आपका? मेरे ऊपर जो बीता है अभी जब तक के मैं जैसे उसके साथ थी, वो मुझे मेंटली फिजिकली जितना टॉर्चर करता था, क्या क्या बोला जाता था, फूंक झाड़ करता था, मेरे को फूंक झाड़ तांत्रिकियाँ करके, अनकॉन्शियस करके मेरे साथ गलत चीज़ें करता था। वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे बयान में अपना लिखवाई हूँ, जो मैं एसपी सर के सामने भी दरख्वास्त की थी कि मुझे मदद चाहिए करके। जी मैंने गर्भपात भी करवाया था। उसने मेरे साथ दवाई खिला करके, मेरे को कहीं हॉस्पिटल भी नहीं लेके गया, वो खुद ही दवाई ला करके खिलाता था। ये सब भी मैंने अपने बयान में बताया है। आपकी जान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा था? जी मेरे जान के खिलाफ भी खिलवाड़ करता था। मैं बहुत मना करती थी तो भी नहीं मानता था। वो मारता पीटता बहुत ज़्यादा था और उसकी माँ भी खड़े होकर सिर्फ देखती थी। फुल उसका सपोर्ट मिलता था, उसकी माँ का भी। तो मैं बहुत गिड़गिड़ाया करती थी बट उसकी माँ भी मुझे नहीं बचाती थी। आपको कब पता चला कि उसकी पहले भी एक पत्नी है? ये शादी के 2-3 महीने बाद मेरे को पता चला। जी फिर भी आप रह रही थी? जी, मैं घर में बताई, यहाँ पे भी मैं बताई, बट उसने यही साबित कर दिया कि मैं शादी कर लिया हूँ, उसको छोड़ चुका हूँ, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। तलाक हो गया? उसका तलाक हुआ नहीं है, लीगली तलाक। शादी को लीगल मानती हैं? नहीं मानती, क्योंकि ये आर्य समाज में भी जब लेकर गया था तो रात के 10 बज रहे थे और रात को आर्य समाज खुला रहता भी नहीं है, तो मैं लीगल तो नहीं मानती। किन कंडीशन में आपकी शादी हुई? किस तरीके की स्थिति थी वो मुझे किडनैप करके ही लेकर गया था ज़बरदस्ती, और डरा चमका के मेरे को साइन कराया गया सब जगह। फ़ोटो ज़बरदस्ती खींचा गया ताकि मेरे पास प्रूफ। जी नहीं, मैं वहाँ रोती रही, चिल्लाते रही, बट कोई माना ही नहीं। मेरा साइन ज़बरदस्ती लिया गया और मुझे फ़ोटो खींचने के लिए पूरा फ़ोटो खींचा कि शादी हो रहा है करके प्रूफ बनाने के लिए ज़बरदस्ती ही किया है। ये बताया जा रहा है कि आपके पिताजी के ऊपर बहुत कर्ज था और कर्ज से मुक्ति दिलाने के नाम पे, पूजा पाठ करने के नाम पे आपके घर घुसे हैं। तो जब पूजा पाठ करने के लिए घुसे तो इस दौरान आपसे कैसे संपर्क हुआ? वो पूजा पाठ के दौरान जब घुसे थे तब मेरा भी तबीयत ठीक नहीं रहता था, बुरे सपने वगैरह होते थे। तो मेरे पापा ने बताया कि इसको भी कुछ होता है, तो बोला कि मैं ठीक कर दूंगा करके। वो कमरे में अकेले में मेरे को ले जाता था, क्या क्या करता था, जिससे मैं अनकॉन्शियस हो जाती थी। और वो मुझे मतलब क्या करता था मुझे पता ही नहीं। जी, मेरे को भांजी बोलता था, मेरी मम्मी और बुआ लोग को अपनी बहन मानता था और वो मेरे साथ ये सब करता था। फिर आपको क्या कह कर ले गया अपने साथ? कि मैं तेरे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, तू मेरे साथ चल
करके वो लेकर गया था। मम्मी पापा मान गए जाने के लिए? जी, वो भरोसा करके बहुत बहन वहन करके बोलता था। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, मजबूर थे और मेरे को पढ़ना लिखना था करके ही उसकी माँ भी बहुत दिलासा दिलाई कि हाँ हम लोग पढ़ाएंगे लिखाएंगे करके, तब फिर मैं गई थी। फिर रायपुर जाने के बाद शादी किया उसने? जी जी। तो घर वाले फिर किस तरीके से एक्सेप्ट किए इस शादी को? घर वाले एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते थे। वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा था, जान से मारने का धमकी दे रहा था, इसी वजह से ही लेके वो मुझ गया। अभी क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? मैं यही चाहती हूँ कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि अगर मैं बच जाती हूँ उसके बाद किसी और लड़की के साथ भी होगा। और मैं जहाँ जहाँ मदद मांगने गई, स्पेशली मैं सबसे ज़्यादा सखी सेंटर से मदद मांगने गई, तो उन लोग उसके सपोर्ट में थे। पैसे भी खाए हैं, क्या हुआ है नहीं मालूम, बट वो पूरा सपोर्ट सखी सेंटर वाले उनके खिलाफ किए हैं। कार्रवाई चाह रहे हैं? जी जी जी। हमने आपको पहले भी ये मामला बताया है जिसमें कथित रूप से हेमंत अग्रवाल तांत्रिक है और उसका लड़की के घर में आना जाना था। बताया जा रहा है कि लड़की के जो पिता है सेक्टर 6 में नाश्ते का ठेला लगाते थे। इसी दौरान ललिता से उनकी मुलाकात हुई और ललिता ने बताया कि मेरा बेटा जो है वो तांत्रिक है। और फिर हेमंत अग्रवाल का जो है आना जाना वो पीड़िता के घर में होने लग गया, जिसके बाद वो पूजा पाठ कराया करता था उन्हें इस परिवार को कर्ज से मुक्ति दिलाने के नाम पर। लेकिन धीरे धीरे जब ये बताया गया कि लड़की की भी तबीयत ठीक नहीं रहा करती थी, तो ये फिर लड़की को यानी कि पीड़िता को भी फूंक झाड़ करने लग गया। फूंक झाड़ करते करते पीड़िता ने अपनी आप बताई कि किस तरीके से उसे बेहोश कर दिया जाता था, उसके साथ अश्लील हरकत की जाती थी। फिर बाद में बहला फुसलाकर पढ़ाने लिखाने के नाम से उसे रायपुर लेके गया, ज़बरदस्ती उससे शादी की और शादी के बाद उसे प्रताड़ित करने लग गया, मारपीट करने लग गया। घर वाले भी इस स्थिति को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर चुके थे कि जो उसकी किस्मत में लिखा है वो उसे मिल गया, शायद यही शादी लिखी होगी। ये स्थिति को घर वाले मान चुके थे। लेकिन जब बार बार लड़की भाग के अपने मायके आने लग गई, क्योंकि उसे बार बार प्रताड़ित किया जाता था, मारपीट किया जाता था, तब घर वालों ने भी अपनी बेटी को वापस घर में ला लेना ही उचित समझा। लेकिन ये चीज़ गंवारा नहीं थी। हेमंत अग्रवाल को वो 2 गाड़ी में भर कर आया, लोगों के साथ आया और लड़की को खींचते घसीटते हुए घर से ले गया। फिलहाल लड़की को पुलिस ने खोज लिया, पीड़िता को, और उसने अपनी आपबीती बताई है जो अभी आपने सुना है। और एक बात और सामने आया है कि जो आरोपी है हेमंत, वो थाने से ही अब फरार हो गया। पीड़िता अभी अपने घर वालों के पास है, उसका मेडिकल कराना है, मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। और कई धाराएं हेमंत अग्रवाल पर लगाई गई है, जिसमें से एक धारा ये भी लगाई गई है कि अलग अलग रहने के दौरान अपनी पत्नी से संबंध बनाने की धारा, ये रेप की धाराओं के अंतर्गत आता है। ये धाराएं भी हेमंत अग्रवाल पर लगाई गई है। हेमंत अग्रवाल पहले से ही शादीशुदा था, पीड़िता महज 19 साल की है। वहीं हेमंत अग्रवाल की अगर हम बात करें तो वो 45 वर्ष का है। एक बड़ा फासला दोनों के एज में है। आपकी बेटी मिल गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ आगे की कार्रवाई चाहते हैं? आप लोग का धन्यवाद। आप लोग के माध्यम से पुलिस समझी कि इसको प्रेशर मिल रहा है तो इस केस को सीरियसली लिया जाए, वरना इनका तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, या उनको पता नहीं केस इतनी हल्की क्यों लग रही थी। आप लोग के वीडियोस के वायरल होने की वजह से लड़का भी भाग के अपने जगह पे आया और फिर लड़की हमको सही सलामत क्या मिली। क्या प्रशासन से किस प्रकार की इसको हम मांग चाहते हैं कि लड़का वापस निकले ही मत, वरना क्योंकि एक हमारी बेटी तो हो गई और बहन बेटियाँ समाज में ऐसे घूम रही है ना, ऐसे कोई फिर से फंसा, उनकी भी तो इज्जत है ना। ये लड़का बाहर निकले मत, इससे कड़ी से कड़ी मानसिक स्थिति कैसी है अभी सही नहीं है बेटी की मानसिक स्थिति। कल भी हमको मिली लड़की तो ठीक स्थिति में नहीं मिली हुई थी, अभी भी डरी हुई है, क्योंकि लड़का मारपीट भरपूर किया है, लेकिन दिमाग से मारा है कि कहीं साइन वो छोड़ा नहीं है ना। जहाँ छोड़ा है वो इससे हम दिखा भी नहीं सकते। परिचय देंगे आपको? मैं दुर्गा देवांगन, इनकी बुआ हूँ लड़की की ना। लड़की को दस्तयाब कर लिया गया, क्या कुछ पूरा मामला और क्या कुछ थाना जामुन में 19 नवंबर 2025 को एक अपराध दर्ज किया गया था, जिसमें महिला को उसका पति जो है सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हो रही थी कि वो उसे घसीट कर ले जाते हुए दिख रहा था। उक्त प्रकरण में थाना जामुन में अपराध क्रमांक 918 2025 धारा 85 115 2 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। और
जो महिला थी और उसके फरार पति की पता तलाश की जा रही थी। विवेचना के दौरान जो पीड़ित महिला है उसे बरामद कर लिया गया है, तो उसका कथन कराया गया माननीय न्यायालय में, और न्यायालय में किए गए कथन के अनुसार प्रकरण में धारा 64M और 138 BNS की धारा जोड़ी गई है। साथ ही उसके आरोपी पति की पतासाजी की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई थी और पुलिस अभी इच्छा से वो फरार हो गया, ऐसी सूचना है। आरोपी जो फरार हुआ है उसकी पतासाजी की जा रही है और सघन पतासाजी कर उसे शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।